हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन। काफ़ी सारे एग्ज़ाम में डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके जो क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं वो या तो डिस्टेंस बेस, क्लॉक बेस, डिग्री बेस, साइडो बेस और पजल बेस होते हैं। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में, तभी हम अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, सब डायरेक्शन कौन सी होती है, लेफ्ट राइट कौन सा होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब सनराइज़ होता है तो साइडों के साइड पड़ती है, जब सन सेट होता है तो साइडों के साइड पर पड़ती है, एसेट्रा एसेट्रा। सो लेट अस स्टार्ट। हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती हैं। जो मेन डायरेक्शन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ। अब इसके साथ साथ ही हमारी 4 सब डायरेक्शन भी हो जाती हैं। सब डायरेक्शन कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कौन कौन सी हो जाती हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट क्यों है? यहाँ नॉर्थ होता है हमारा, हमें पता है हमारी जो मेन डायरेक्शन होती है उसमें नॉर्थ ही होता है और ईस्ट ही होता है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लेफ़्ट और राइट वाले कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो हमारा राइट कौन सा होगा, ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारा राइट कौन सा होगा, वेस्ट में जा रहे हैं तो लेफ़्ट कौन सा होगा, ऐसे। तो हम जब नॉर्थ की साइड जाते हैं, मतलब जब हम नॉर्थ कौन सा होता है, स्ट्रेट वाला भी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्थ अगर ऊपर की साइड में है, नॉर्थ अपनी प्लेस पे है, तो हमारे राइट हैंड साइड वाली राइट होगा और लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ़्ट होगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो हमारा राइट हैंड वाली साइड राइट होगा और लेफ्ट हैंड वाली साइड लेफ़्ट होगा। जैसे अगर वो आपको बोले कि आप 5 मीटर नॉर्थ गए हैं, उसके बाद आपको राइट टर्न लें, तो आप किस साइड पर मुड़ोगे? राइट हैंड साइड पे। और साउथ के साथ क्या होता है? साउथ में इसका अपोजिट होता है। अगर उसने बोला है कि साउथ में जा रहे हो और फिर आपको राइट लेना है, तो आप लेफ्ट हैंड वाली साइड पे उड़ोगे। मतलब नॉर्थ का बिल्कुल अपोजिट साउथ होता है। वैसे भी जब हम डायरेक्शन करते हैं तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ आता है, तो लेफ़्ट और राइट में भी ये दोनों अपोजिट रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद होता है ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में याद रखिए कि लेफ़्ट ऊपर की साइड होता है और राइट नीचे की साइड में होता है। ईस्ट में लेफ़्ट ऊपर की साइड और राइट नीचे की साइड। जैसे जब यहाँ वो गया है, ईस्ट से आपको राइट टर्न लेना है, तो आप राइट कौन सा टर्न लेंगे? इस साइड पे, साउथ की साइड पे, और लेफ़्ट नॉर्थ की साइड पे। और वेस्ट में इसका अपोजिट होता है। इनमें से मतलब कोई भी 2 याद रख लीजिए, या तो नॉर्थ और वेस्ट या साउथ और ईस्ट, क्योंकि दूसरा वाला अपोजिट ही होता है उसका, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट तो लेफ़्ट और राइट भी अपोजिट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी डिग्री वाले पे, कि हमें पता होना चाहिए कौन सी डिग्री कहाँ फॉर्म होती है, मेन डायरेक्शन में कौन सी होती है, सब डायरेक्शन में कौन सी डिग्री होती है। तो चलिए, जो हमारा राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। सबको पता है ना कि राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 डिग्री हो जाता है। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। अब कोई आपको बोले, चलिए ये 4 डायरेक्शन तो आपने 4 एंगल तो आपने निकाल लिए कि 90 कौन सा, 90 ये वाला हो गया, 90 प्लस 90, अगर 90 यहाँ से फॉर्म हो रहा है, 90 उन्होंने यहाँ लेने के लिए बोला है, तो ये मिला के पूरा मिला के कितना हो जाएगा? ये 180, और यहाँ पूरा मिला के कितना हो जाएगा? ये 360। तो ये कंप्लीट सर्कल कितने का हो गया हमारा? 360 का। बट अगर कोई आपको बोले कि आपको 135 डिग्री निकालना है, या कोई आपसे पूछे कि जो सब डायरेक्शन है वो कितने एंगल पे फॉर्म होती है, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए,
ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब यहाँ पे हमारी सब डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे जब हम कंप्लीट एंगल बना रहे थे 90 डिग्री का बना रहे थे, अब यहाँ से जो गया ये बीच में से डायरेक्शन निकल गई ना, सब डायरेक्शन। अगर हमारा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है तो सब डायरेक्शन वाला एंगल कितना होगा, उसका हाफ होगा। और हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 45 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर साउथ ईस्ट का पूछा है उन्होंने, सब डायरेक्शन है हमारी साउथ ईस्ट, अगर उसमें पूछा है कि कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा तो कितना डिग्री होगा, ये 45 डिग्री। ठीक है। और फिर कोई आपसे पूछे कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कीजिए, मतलब आपको बनाना है, उसने बोला है कि आप बताइए कि 135 डिग्री का जो एंगल फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा। तो आपको पता है कि 90 डिग्री ये और 45 इसका हाफ, इसका मतलब यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ पे बनेगा 45 डिग्री का एंगल, साउथ ईस्ट पे। ये वाली जो चीज़ है ना, ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री का एंगल। क्लियर है। चलिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बताइए आप। हमारा क्वेश्चन है, श्याम वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ एंड टेक अ टर्न ऑफ 135 डिग्री, इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ। अब इसमें बोल रहा है कि अगर श्याम नॉर्थ की साइड जा रहा है, नॉर्थ हमारा ऊपर की साइड होगा। अब यहाँ से हमें पता करना है कि 135 डिग्री कहाँ पे फॉर्म होगा। तो हमें पता है 135 डिग्री कैसे बना होगा, 135 90 प्लस 45, तो हमारा क्या बन गया 135। अगर हमें पता है कि उसने 90 डिग्री बोला होता तो हम साउथ में आ जाते, लेकिन उन्होंने वेस्ट ईस्ट में आ जाते। अगर उसने बोला है 135 डिग्री, तो पता है 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन फॉर्म हो रहा है हमारा, साउथ ईस्ट, जो कि हमारा कौन सा है, सब डायरेक्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, हम सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ेंगे, और अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली समझा दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू वॉक टूवर्ड ईस्ट एंड टेक अ राइट टर्न एंड देन ही टर्न 45 डिग्री टूवर्ड वेस्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मान लीजिए ये ईस्ट है हमारी डायरेक्शन, ईस्ट से उसने राइट टर्न लिया है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ईस्ट से राइट इस साइड होगा और लेफ़्ट इस साइड होगा, मतलब वो इस साइड पे टर्न कर दिया है। उसके बाद ही टर्न 45 डिग्री टूवर्ड वेस्ट। अब उसने वेस्ट पे 45, तो हमें पता है कि हमारा वेस्ट किस साइड पे होगा, इस साइड पे, लेकिन उसने कंप्लीट राइट टर्न नहीं बोला या 90 डिग्री का नहीं बोला, उसने बोला है 45 डिग्री। हमें पता है 45 डिग्री सब डायरेक्शन में बनता है, तो यहाँ कहीं बन रहा होगा, तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। 1 राइट टर्न प्लस 45 डिग्री, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है साउथ वेस्ट। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करने हैं, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। हम सब ने बचपन से क्लॉक देखी होती है, आज भी हमारे घर में क्लॉक है। हाँ, आजकल हम फ़ोन में ज़्यादा देखने लगे हैं क्लॉक की जगह, बट पता है सबको बेसिक क्लॉक क्या होती है। तो क्लॉक का जो हैंड होता है, हार हैंड, वो यहाँ होता है, और मिनट हैंड यहाँ पे होता है। ठीक है। क्लॉक कैसे रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में। कभी क्लॉक को ऐसे रोटेट करते हुए देखा है क्या, नहीं। सो क्लॉक जब इस डायरेक्शन में रोटेट करती है तो हम उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में करती है तो उसको बोल देते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट। मतलब अगर क्लॉकवाइज हम रोटेट ऐसे कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, इसका बिल्कुल अपोजिट। क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज इस साइड पे। एंटी का मतलब अपोजिट,
और एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। क्लॉक की जो रोटेशन होती है वो 12, 3, 6, 9 ऐसे चलती है। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी वो आपको बोले कि आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जैसे क्लॉक फॉर्म हो रही है, अगर उसने बोला है कि आपको ईस्ट में हो और यहाँ से आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो यहाँ से क्लॉक कैसे घूमेगी? यहाँ 3, ईस्ट पे क्या हो जाएगा 3, 3 के बाद क्लॉक कैसे रोटेट करती है? इस डायरेक्शन में, मतलब 3, 6, 9, 12 ऐसे। तो आप भी इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। और अगर उसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपोजिट जाएंगे। अपोजिट से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो क्लॉक में कभी नहीं हो सकता। मतलब क्लॉक में कभी आपने देखा है कि 3 से 12 पे वापस से जा रही है, नहीं जाती ना। तो हमें एंटी का मतलब होता है जो कभी नहीं होता क्लॉक में, वो करना है। क्लियर है? अब हम क्लॉक से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको वीडियो का एंड में करवा दूँगी। तो टेंशन नहीं लीजिए, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए और जहाँ भी प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन हु वॉक्स टुवर्ड साउथ टेक अ राइट टर्न एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या बोला है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम चलते हैं साउथ की साइड में। साउथ किस साइड पे होगा? यहाँ पे। अब साउथ से राइट टर्न, साउथ का राइट कौन सा होता है? ये वाला। टेक अ राइट टर्न एंटी क्लॉकवाइज। राइट तो इस साइड पे होता है, लेकिन यहाँ से अगर हम जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और उन्होंने क्या बोला है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस साइड पे। सॉरी, टेक अ राइट टर्न नहीं होगा, ओनली होगा टेक अ टर्न। तो यहाँ से हम जा रहे हैं साउथ। साउथ से हमें पता है क्लॉकवाइज कैसे जाना होगा, इस साइड पे, लेकिन उसने बोला है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इस फॉर्म में मुड़ जाएंगे। ठीक है। अगर यहीं वो बोलता कि साउथ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो कैसे जाते हैं हम? साउथ से एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री मतलब ईस्ट। तो हम किस डायरेक्शन में होते हैं अभी? ईस्ट में। जब हम क्लॉकवाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, इफ़ यू टर्न अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल ऑलवेज बी राइट डायरेक्शन फॉर यू। मतलब किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, यहाँ पे अगर आपको क्लॉकवाइज बोला है ना, तो आपको बस अपने राइट में ही मुड़ना है। जैसे भी हमने पढ़ा था ना कि नॉर्थ का राइट कौन सा होता है, साउथ का राइट कौन सा होता है, ईस्ट का राइट कौन सा होता है, वेस्ट का राइट कौन सा होता है। जब भी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसमें हमें राइट डायरेक्शन में ही मुड़ना है। इफ़ यू टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल ऑलवेज बी राइट डायरेक्शन और टर्न फॉर यू। और एंटी क्लॉकवाइज में वो हमेशा लेफ़्ट हो जाएगा। इसलिए हमने बोला था कि लेफ़्ट और राइट जानने कितनी ज़रूरी है। अगर हम एग्जामिनर ने हमें ये नहीं बताया है कि हमें कितनी डिग्री पर टर्न लेना है, उसकी जगह उसने हमें लेफ़्ट और राइट बताया है, तो हम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर उसने हमें बोला है कि 1 लेफ़्ट या फिर 1 राइट लेना है, तो या तो उसने बोला होगा कि 1 लेफ़्ट। अगर वो बोले कि आप नॉर्थ की साइड जा रहे हो और आपको एक लेफ़्ट टर्न लेना है, तो आप समझ जाइए कि उसने बोला है 90 डिग्री पे टर्न लेने के लिए। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 1 लेफ़्ट या 1 राइट, तो 90 डिग्री। अगर वो बोले कि आपको 2 लेफ़्ट लेने हैं, या तो 2 लेफ़्ट या 2 राइट, तो 180 डिग्री हो जाएगी। वो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना बनाता है? 180 डिग्री। 3 लेफ़्ट हो या 3 राइट हो तो 270 डिग्री। 4 लेफ़्ट हो या 4 राइट तो 360 डिग्री। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये भी। हमारा क्वेश्चन है, मोहन वॉक्स टुवर्ड नॉर्थ एंड टेक अ लेफ्ट टर्न एंड देन ही टेक अ राइट टर्न, इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। नॉर्थ में जा रहे हैं, 1 लेफ्ट और 1 राइट।
नॉर्थ से हमारे पता है राइट इस साइड पे होता है, लेफ्ट इस साइड पे, तो 1 लेफ्ट लेगा तो 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से हमारा राइट कौन सा होगा, वापस इस साइड पे। ये तो हो गया लेफ्ट टर्न। अभी किस डायरेक्शन में हो गया, वेस्ट में, और वेस्ट से अगर हमें राइट जाना है तो सेम डायरेक्शन नॉर्थ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी भी वो नॉर्थ में ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, अगर 1 लेफ्ट और 1 राइट है तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 1 लेफ्ट या 1 राइट होता है तो वो सेम प्लेस पे ही वापस आ जाते हैं। मैं और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगी ये बात भी। अब क्वेश्चन है हमारा, यू गो इन नॉर्थ डायरेक्शन, टर्न राइट, देन टर्न राइट एंड गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ। तो हमने अभी क्या सीखा कि जितने भी राइट और लेफ्ट हैं सबको लिख लो पहले, राइट राइट और लेफ्ट। राइट मिलके 180 और लेफ्ट 90 डिग्री। तो जब हम 90 में से 180 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, उसने खाली एक ही टर्न लिया है, और वो भी कौन सा लिया है, राइट, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो आपस में कट गए, तो कौन सा टर्न लिया है, राइट। अब हम देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में आया था, नॉर्थ में, और नॉर्थ से राइट किस साइड पे होगा, इस साइड पे, मतलब कि वो ईस्ट में होगा अभी, तो उसकी करेंट डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। आया समझ। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, माई डॉग सेरू रन 30 मीटर टूवर्ड वेस्ट, then turn left and run 10 meter, then turn right, run 5 meter, then turn left and run 2 meter, and turn right, run 12 meter, finally turn left 7 meter, in which direction he is now। अभी क्वेश्चन हमें पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिस क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाएंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो सकता है। इसकी ट्रिक क्या होगी, अब हम इसमें से बस ये निकाल लेते हैं कि इसमें कितने लेफ्ट हैं और कितने राइट। स्टार्ट करते हैं, माई डॉग सेरू रन टूवर्ड वेस्ट, कोई लेफ़्ट नहीं है। उसके बाद आता है एक लेफ़्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर लेफ़्ट टर्न, फिर राइट टर्न, और फाइनली एक और लेफ़्ट टर्न। तो हमें क्या लिखना है, करना है, इनको बस लिखना है लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट। इसने कितने टर्न लिए, 5 टर्न लिए, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा था ना कि अगर राइट और लेफ़्ट हो तो वो आपस में कट हो जाते हैं, तो बस इनको कट कर दीजिए। हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली एक लेफ़्ट। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, वेस्ट से, यहाँ पे मेंशन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, वेस्ट से। हमें पता है वेस्ट से लेफ़्ट किस साइड में होता है, यहाँ पे, तो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। देखा, इतना बड़ा क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था वो एक ट्रिक से कितना इजी हो गया। लेफ़्ट राइट, और ये आपस में, अब आप सोचेंगे कि ये कट क्यों गए, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब लेफ़्ट अगर इस साइड है तो राइट इस साइड होगा, और जब भी अपोजिट होती है कोई चीज़ तो वो आपस में इक्वल तो कभी हो नहीं सकती, और वो हमेशा सब्ट्रैक्ट, जैसे हम प्लस और माइनस भी लेते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, प्लस माइनस करते तो माइनस होता है ना, ऐसे। ये यहाँ पे एक ट्रिक होती है, जैसे लेफ़्ट को मान सकते हैं प्लस, राइट को मान सकते हैं माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो प्लस माइनस हमने पढ़ा है ना बचपन में कि आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ से ही कट गए। अब क्या बचा, ओनली प्लस। तो जिस भी डायरेक्शन में वो बोल रहा है, लेफ़्ट है या राइट है जो भी है, आप उसको उतना 90 डिग्री के एंगल पर टर्न कर दीजिए और आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर हम बोलते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो अगर 2 राइट टर्न हैं तो इसलिए वो भी कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इसलिए राइट और राइट कभी भी हो तो वो 180 डिग्री फॉर्म करता है, ना कि 0 डिग्री। इसको याद रखिए, लेफ़्ट और राइट जब अपोजिट हैं तभी वो कट होंगे, ना कि जब दोनों सेम होंगे, राइट लेफ़्ट ये कभी कट नहीं होंगे, इनमें प्लस होते जाएगा। एक राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम आते हैं शैडो बेस्ड क्वेश्चन पे। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जब सन राइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है तो हमारी शैडो
किस साइड पे होगी? फर्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग ईस्ट हिज शैडो विल बी टुवर्ड वेस्ट। ये चीज़ें ना फिक्स होती हैं। जैसे कि हमारा सनराइज हो रहा है यहाँ से, ईस्ट हमारी ये वाली साइड है, ईस्ट हमारी ये वाली साइड है, ठीक है। यहाँ से वेस्ट किस साइड होगा? इस साइड पे। एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर एक मैन है जो ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा है, मतलब इस साइड पे, तो उसकी शैडो किस साइड पे पड़ेगी? वेस्ट पे, मतलब बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि सन हमेशा राइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। तो जब सन राइज हो रहा है तो सन को, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, इस पे अगर हम लाइट इस साइड से डालेंगे जहाँ पे मेरा हाथ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो पड़ेगी ना। उसकी सेम प्लेस पर शैडो कभी बनती नहीं है, शैडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो अगर वो ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है तो शैडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में। उसके बाद एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी इन द ईस्ट। हमें सबको पता है कि सनसेट कहाँ से होता है? वेस्ट से। तो जब भी, भले वो किसी भी साइड फेस किया हो, भले वो वेस्ट में फेस किया हो या ईस्ट में फेस करके खड़ा हो, शैडो कहाँ बनेगी? ईस्ट में। इसकी की पॉइंट है कुछ, इनको याद कर लीजिए कि ये इनकी जो शैडो है हमेशा यहीं पे फिक्स हो जाती है। जैसे कि एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी इन द ईस्ट। सनसेट के टाइम पे कहाँ होगी? ईस्ट में। और सनराइज के टाइम पे अगर ईस्ट की साइड फेस करके वो इंसान खड़ा हुआ है तो शैडो कहाँ पे होगी? वेस्ट में। ऐसे ही इफ़ अ मैन स्टैंड फेसिंग द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो विल बी टुवर्ड हिज लेफ्ट। अब जैसे कि मान लीजिए हमें पता है ना कि सन तो ईस्ट से होगा, अब वो नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसका नॉर्थ की साइड जब उसका फेस है तो बताइए लेफ़्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा? राइट इस साइड होगा और लेफ़्ट इस साइड होगा। और शैडो कहाँ बनेगी इसकी? लेफ़्ट में, क्योंकि जब यहाँ से सनरेज जा रहे हैं साइड से तो इसके अपोजिट बनेगी। और सनसेट के टाइम पे उल्टा हो जाएगा। सनसेट अगर यहाँ से हो रहा है वेस्ट से और वो नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा हुआ है तो शैडो कहाँ बनेगी? राइट साइड में, मतलब कि इस साइड में। क्लियर है? ईस्ट में अगर ईस्ट की साइड फेस करके खड़ा हुआ है तो शैडो वेस्ट में। सनसेट के टाइम पे वो किसी भी साइड फेस करके खड़ा हो, हमेशा कहाँ बनेगी? शैडो ईस्ट में। और अगर सनराइज़ के टाइम पे नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है तो लेफ़्ट में। और सनसेट के टाइम पे अगर वो नॉर्थ की साइड फेस करके खड़ा है तो राइट में। और उसमें एक कॉन्सेप्ट और हो जाता है, वो हो जाता है कि 12 PM पे हमारी जो शैडो है वो कहाँ बनेगी। तो जो 12 PM पे हमारी शैडो होती है ना, कोई शैडो बनती ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो सनरेज हो रहा है वो वर्टिकली होता है। जब कोई भी चीज़ वर्टिकली होती है तो उसकी शैडो नहीं बनती। जैसे अगर हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं और हम वर्टिकली अगर खड़े होते हैं तो क्या हमारी शैडो बनेगी? नहीं, क्योंकि जो हमारी लाइट है वो भले हमारे लेफ़्ट में हो, राइट में हो, टॉप पे हो या बॉटम पे, कहीं पे भी अगर हम वर्टिकली खड़े हुए हैं तो शैडो नहीं बनेगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अ मैन स्टैंडिंग टूवर्ड नॉर्थ एट 12 PM इन विच डायरेक्शन हिज शैडो फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? नो शैडो फॉर्म आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है पजल बेस। पजल बेस में बेसिकली क्या होता है, वो जो डायरेक्शन के नेम होते हैं ना वो चेंज करके दे देते हैं। मतलब वो ऐसे लिखेंगे कि नॉर्थ को अगर हम साउथ बोल रहे हैं और ईस्ट को अगर हम वेस्ट बोल रहे हैं तो सन कहाँ से राइज होगा? तो सबको पता है कि सन बेसिकली राइज कहाँ से होता है? ईस्ट से, लेकिन क्वेश्चन में उसको क्या बोला गया है? वेस्ट। तो सनराइज का इसका आंसर क्या होगी? सनराइज कहाँ से हुआ है? वेस्ट से। क्लियर है? सेम इसका होता है कि उसने पूछ लिया कि सनसेट कहाँ पे होगा, तो हम वेस्ट को क्या बोल रहे हैं? ईस्ट बोल रहे हैं। या फिर मान लीजिए वेस्ट को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेस्ट को हम साउथ बोल रहे हैं, वेस्ट को क्या बोल रहे हैं? साउथ। तो सनसेट कहाँ से होगा? साउथ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हमें देखना होता है कि कहीं एग्जामिनर ने हमें डायरेक्शन चेंज करके दी है, नहीं दी है, वो क्या कहना चाहता है, या उसने डायरेक्शन का कौन सा नेम रखा है, ये सारा कुछ। अगर पजल पीस में बस एक ही चीज़ होती है कि वहाँ पे वो आपको डायरेक्शन चेंज करके दे सकते हैं, या तो बोल सकता है लेफ़्ट और राइट में, कि वो जहाँ जहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में राइट
करना है, राइट साइड पे टर्न करना है, या फिर लेफ़्ट की जगह राइट लेना है, ऐसा कुछ। वैसे ये जो लेफ़्ट राइट वाले क्वेश्चन है बहुत कम देखे जाते हैं, पज़ल बेस्ड क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, लेकिन कुछ पेपर में पूछ लिए जाते हैं। और हमें बेसिक सारा ही करना था, हमें सारे टॉपिक कवर करने थे, तो हमने ये भी कर लिया। होप सो आपको ये वीडियो समझ होगी और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको कॉम्पीज क्लियर करने में हेल्पफुल भी रहेगी। बाकी इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।